फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाऊंगी फ्रेंड्स केमिस्ट्री के, वो आप सभी के एसीएफ और जो एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप कोई भी एग्जाम दो, ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आज से आप सभी को, जो कि हर एग्जाम में होते ही है और इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है सीजियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो तत्व है उसका सिंबल दिया हुआ है कैपिटल सी स्मॉल है, जिसको क्या कहते हैं? सीजियम कहते हैं। सोडियम है, उसके बाद बी में Na करके जो दिया है वो, उसके बाद हीलियम दिया हुआ है सी, उसके बाद डी में दिया हुआ है फ्लोरीन। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स? पूछा जा रहा है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, और ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विद्युत ऋणात्मकता है वो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व पाए जाते हैं उनका एक गुण है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। और इसमें होता क्या है? तो देखिए किसी भी तत्व का जो परमाणु है, जब वो साझा करके, क्या साझा करके? इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई अणु बनाता है। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं विद्युत ऋणात्मकता का डेफिनेशन आपको सरल शब्दों में बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो तत्व है उसका जो परमाणु है, जब वो किसी और तत्व के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके अणु बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का साझा तो किया है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इन लोग अणु बनाए रहते हैं, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है ना, वो किसी एक परमाणु के ज्यादा निकट होता है। क्या होता है? किसी एक परमाणु के ज्यादा निकट होता है और किसी एक परमाणु से दूर होता है। तो इस प्रकार ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, ठीक है, तो इसको आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, यही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। मीन्स किसी भी अणु में किसी परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है वो क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और जिस तत्व का परमाणु जितना ज्यादा साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो तत्व उतना ही ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मीन्स उतना ही ज्यादा विद्युत ऋणी होता है और उसका जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण जो है उसमें उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसका साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है? उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं डी ऑप्शन देखूं फ्लोरीन, तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये तो जो पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। मीन्स पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है ये जो फ्लोरीन है वो। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हो चुका है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम जस्ट ऊपर जाते हैं तो हीलियम दिया हुआ है, और हीलियम क्या है? ये निष्क्रिय गैस है। क्या है? इनर्ट गैस। मीन्स जो 18वें नंबर का ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में, उसका एलिमेंट है। तो ये तो ऐसे तत्व हैं जिनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जो 18वें ग्रुप के जितने भी तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे जो तत्व हैं, इनका जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये तो क्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, क्या क्रिया करते ही नहीं है, अणु का निर्माण ही नहीं करते, तो फिर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कैसे करेंगे? इनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़ा जो होता है ना, साझे का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, उसको आकर्षित करने का गुण होता ही नहीं है। मीन्स से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते ही नहीं है। ठीक है, और साथ ही यौगिक भी नहीं बनाते हैं। बोले देखिए एक दो अपवाड है, जेनॉन वगैरह है ना, जो कि बना लेते हैं थोड़े बहुत यौगिक। बाकी ये जो तत्व है ये सारे क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी कट गया क्योंकि इनका जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो हीलियम भी कट गया। अब हमारे पास बचा सीजियम और सोडियम। तो ये जो सीजियम और सोडियम होता है ना, ये एक ही जो वर्ग है उसके तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व है ये? फर्स्ट ए, मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप है ना उसका एलिमेंट है ये सभी। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण है ना,
वो किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सोडियम है ना वो सीजियम के पहले आता है। 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जो सीजियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है 55 मीन्स 55 होता है। ठीक है, आप सभी देखिए स्क्रीन पर जो पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है उसमें पहला वर्ग को देखिए सोडियम दिया हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं तो सीजियम। और अभी मैं क्या बताइए आप सभी को, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गुण है वो क्या होता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सीजियम है उसका जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे कम होगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि जो सोडियम है वो वर्ग में ऊपर है और जो सीजियम है वो वर्ग में नीचे है। ठीक है, इसको वर्ग भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और समूह भी कहते हैं। तो आप सभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मैं ग्रुप बोलूं, वर्ग बोलूं, समूह बोलूं, एक ही है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, तो इसका आंसर क्या होगा, सीजियम होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, मीन्स किसी भी वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता में, है ना। और जब हम बाएं से दाएं चलते हैं किसी भी आवर्त में, पीरियड में, तो क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन जो है वो कुछ भी दे सकते हैं, हम किसी भी चीज को रट नहीं सकते हमें, क्योंकि जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। आज सोडियम सीजियम दिया है, कल मैग्नीशियम दे देगा, क्लोरीन दे देगा, है ना। तो कोई भी ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आप सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं आपको वर्ग का बताई ना, तो जस्ट अपोजिट होता है पीरियड में। ठीक है, पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं ना तो विद्युत ऋणात्मकता वाला जो गुण है वो बढ़ते जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो कम होते जाता है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को बता रही थी सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण या फिर सॉल्ट है। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मीन्स वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, है ना। अम्लीय मीन्स क्या, एसिड होगा, या क्षारीय मीन्स क्या, बेसिक होगा, या फिर उदासीन, उदासीन मीन्स क्या, न्यूट्रल, जो कि ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस प्रकार के अम्ल से, किस प्रकार के क्षार से बना है ये पता होना चाहिए। आप सभी ने अगर अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा, और अम्ल क्षार के प्रकार पढ़े होंगे, उसमें क्या पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा होगा, है ना, वीक एसिड पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसी के साथ क्षार भी पढ़ा होगा, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, है ना। तो ये जो क्षार और अम्ल है ना, इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ये किस प्रकार के क्षार है या फिर किस प्रकार के अम्ल है, इसी पर ही निर्भर करता है जो लवण है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा या फिर अम्लीय होगा या फिर उदासीन होगा। आप सभी जो है स्क्रीन पर देखिए, मैं आप सभी को इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं आप सभी को एग्जाम्पल नहीं दूंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक टेबल बना हुआ है ना, तो इसमें कुछ दिया हुआ है, लवण की प्रकृति लिखी हुई है ना, मीन्स इसका नेचर लिखा हुआ है कि अम्लीय है, क्षारीय या फिर उदासीन है। तो ये कैसे होता है आप सभी को आज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो टेबल है आप सभी देख रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉपर सल्फेट। तो देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है वो किससे किससे बना है, मीन्स कौन से क्षार से बना है और कौन से अम्ल से बना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो क्षार है ना, इससे, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो अम्ल है, इन दोनों के रिएक्शन से बना है जो कॉपर सल्फेट है वो। ठीक है, किससे किससे बना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे बना है। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसा है, प्रबल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, मीन्स वीक बेस है। तो देखिए जब इन दोनों का रिएक्शन होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उससे कॉपर आएगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे सल्फेट आएगा, जो तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब इसमें जो OH और इसमें जो F2 है, मीन्स जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का OH है
और जो H2 है H2SO4 का, वो आपस में क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमें किससे मतलब है, सॉल्ट से, तो कॉपर सल्फेट बन गया। अब इसकी प्रकृति क्या होगा, मीन्स ये लवण जो है अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो स्ट्रांग होगा ना, क्या जो भी स्ट्रांग होगा, मीन्स जिस अम्ल या और क्षार से ये मिलकर बना है, तो अगर अम्ल स्ट्रांग होता है तो ये जो लवण होगा वो अम्लीय होगा, और अगर क्षार स्ट्रांग होता है तो ये जो लवण है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बन रहा है कॉपर सल्फेट, जिसका मतलब ये है कि ये अम्लीय होगा, इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो H2CO3 है ना, इसको कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो H2CO3 है ये क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये दुर्बल अम्ल है ना। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार है, इसलिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो किस प्रकार का लवण होगा, ये क्षारीय लवण होगा। किस प्रकार का लवण होगा, क्षारीय। ठीक है, तो अम्ल और क्षारीय मीन्स क्षारीय और अम्लीय कब होगा, पता चल गया होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा मीन्स जिससे ये बना है, जिस अम्ल और क्षार से बना है, तो इसमें से अगर क्षार स्ट्रांग है तो इसका जो नेचर होगा किसी भी लवण का वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर ये अम्लीय है मीन्स जो अम्ल से बना है अगर वो अम्ल स्ट्रांग है तो ये अम्लीय होगा। जो भी स्ट्रांग है ना वैसा ही उसका नेचर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो लवण है वो उदासीन या फिर न्यूट्रल कब होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH3COONH4 करके, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो एसिटिक एसिड है उससे मिलकर बना हुआ है। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और जो एसिटिक एसिड है ये दोनों ही क्या है, दुर्बल है। मीन्स जो एसिटिक एसिड है वो दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, ये वीक बेस है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है अमोनियम एसीटेट वो किससे बना हुआ है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो जब भी कोई भी लवण जो है वो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बनेगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। इसी प्रकार से अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता मीन्स अगर दोनों ही स्ट्रांग है, अम्ल और क्षार जिनसे वो मिलकर बना है, तो वो जो लवण होगा या फिर जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन मीन्स क्या, न्यूट्रल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो अमोनियम एसीटेट दिया हुआ है वो कैसा है, ये उदासीन है। मीन्स ये जो लवण है वो ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, उदासीन कब होगा, जब जो लवण है वो जिस अम्ल और क्षार से बना है वो दोनों ही या तो स्ट्रांग होंगे या फिर वीक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, अमोनियम क्लोराइड है ना। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है। HCl मीन्स क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अभी मैं आप सभी को क्या बताई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, मीन्स वीक बेस है। इस प्रकार ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जो नेचर है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है कि कौन सा जो सॉल्ट है वो अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है, और HCl क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, मीन्स ये जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभक्त किया जा सकता है। मीन्स जो H2O है ना, और जो जलीय NaOH है इसमें क्या करना है, हमें विभेद करना है कि कौन सा जो है वो H2O है और कौन सा जो है NaOH है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, एसिड एंड बेस से रिलेटेड है ना। क्योंकि जो NaOH है वो क्या है, वो प्रबल क्षार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो NaOH है वो प्रबल क्षार है, और क्षार क्या कहता है, जो लाल लिटमस होता है। ठीक है, क्या, जो लाल लिटमस पत्र होता है उसे नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला, है ना। और ये जो H2O है ये अगर प्योर वाला होगा, मीन्स अगर ये प्योर वाटर होगा
तो क्या होगा, ये उदासीन होगा। तो ये जो लाल लिटमस है इसको कुछ भी नहीं करेगा, मीन्स कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा ये। तो इस प्रकार ये जो H2O का विलयन है और जो NaOH का विलयन है, इसको अलग करने के लिए, मीन्स इन दोनों में विभेद करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम लाल लिटमस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी क्षार होता है ना, मीन्स क्षारीय होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो भी क्षारीय होता है। ठीक है, और इसमें 10H2O कर देंगे तब भी ये कैसा रहेगा, क्षारीय ही रहेगा। तो इस प्रकार ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही सही है ना। तो इस जो डी करके दिया हुआ है ना उपर्युक्त सभी, तो यही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कौन सा वाला, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्षार है तो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सुना होगा अभी तक पीएच स्केल। क्या सुना होगा, पीएच स्केल। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल होता है ना, तो इसी का ही यूज करते हैं हम। किस लिए, जो विलयन है उसकी अम्लता या फिर क्षारता का, मीन्स वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका परीक्षण करते हैं ना। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है पीएच मीटर, यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है अमोनिया, उसके पास ऑप्शन डी दिया हुआ है फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये लुईस अम्ल से क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर जो लुईस है फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये एक साइंटिस्ट का नाम है। लुईस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अम्ल और क्षार से संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया। इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल वह यौगिक होते हैं, मीन्स अम्ल ऐसे पदार्थ या फिर यौगिक होते हैं जो कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और जो क्षार होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लुईस अम्ल और क्षार है, इसकी अवधारणा लुईस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो ये जो लुईस है फ्रेंड्स, है ना, इनके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, मीन्स इनके कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है NH3 का लुईस क्षार के रूप में, और जो BF3 है उसका लुईस अम्ल के रूप में। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप कभी भी लुईस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो NH3 और BF3 को तो जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो NH3 है ये क्या है, लुईस क्षार है। ठीक है, तो यही जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा इनमें से लुईस अम्ल नहीं है। और बाकी जो दिया हुआ है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और जो फेरिक क्लोराइड दिया हुआ है FeCl3, ये क्या है, ये लुईस अम्ल है। क्या है ये सभी लुईस अम्ल है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना NH3, यही क्या है, लुईस क्षार है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि इसमें रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है। उसके बाद बी दिया हुआ है, आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद सी दिया हुआ है, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सी वाला, यही सही आंसर है। ठीक है, जो खाने का सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इससे क्या होता है, CO2 गैस निकलता है, जिसके कारण जो रोटी है वो फूल जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है यही सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो डबल रोटी है ना, इसको बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है।
तो फ्रेंड्स इसमें आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप सभी को कराई हूँ अभी 3 क्वेश्चन, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को मैं ये जो तीनों क्वेश्चन कराई हूँ इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसका यूज जो है वो आग बुझाने में क्यों होता है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्यों होता है? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है जो आग को बुझा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो जो मिश्र धातु होता है ना, एलॉयस जो होते हैं मिश्र धातु, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कुछ भी एग्जाम दो, आप चाहे रेलवे दो, एसएससी दो, चाहे आप व्यापम दो, पीएससी दो, एसीएफ दो, कोई भी एग्जाम दो, ये जो मिश्र धातु वाला क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है, मीन्स हमें इसका मिलान करना है, ऑप्शन को देखना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है कांसा। तो ये जो कांसा है वो किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। तांबा को और क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर कॉपर भी लिखा हुआ आता है। तो देखिए जो कांसा है वो तांबा और टीन का है। पीतल जो है वो तांबा और जिंक का है। जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा, जिंक और निकिल का है। और जो मुद्रण धातु है वो सीसा, एंटीमनी और टीन का है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है, क्योंकि इसमें ए में लिखा हुआ है 4 है ना। तो कांसा का क्या है? तांबा और टीन। बी के नीचे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो पीतल है उसका तांबा और जिंक है, ठीक है। उसके बाद जर्मन सिल्वर करके है, सी के नीचे 2 करके, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जो सीमेंट है ना, वो भवन निर्माण में काम में आता है और मूलभूत तत्व मीन्स फंडामेंटल है वो, है ना। इसलिए ये जो सीमेंट है वो अधिकतर जो एग्जाम्स है उसमें वो रहता ही है सिलेबस में, और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये जो सीमेंट है इसको बनाने में जो घटक यूज होते हैं जैसे कि चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, तो इनका क्रम क्या होगा, इनकी मात्रा का, मीन्स सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, उसके बाद किसका यूज होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है चूने का। किसका होता है? चूने का, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा होता है इसमें चूना। उसके बाद होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका। उसके बाद होता है एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना मीन्स Al2O3। उसके बाद होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि यही सही दिया हुआ है। देखिए आप सभी जो है ना, अगर आपको एक ही पता रहता है ना इसका, तो भी इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, यही इसमें सबसे ज्यादा लगता है। अगर बाकी पता भी नहीं है तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बाकी जगह पर कहीं भी दे दिया गया है ना। जबकि जो ऑप्शन ए है इसमें बस दिया हुआ है सबसे पहले, मीन्स जो अधिक है करके। क्योंकि देखिए ये जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है? ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी मात्रा सिलिका से अधिक है। ये जो ओपन वाला साइड है ना, इधर जो भी रहता है वो अधिक रहता है हमेशा, और जो क्लोज वाला साइड है ना, उधर रहने वाला कोई भी यौगिक है या कुछ भी है वो हमेशा छोटा होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो सही आंसर है। और इसको याद रखने का ट्रिक मैं पहले भी बताई थी, मीन्स ये जो सिंबल है ना, इसको समझने का जो ट्रिक है वो पहले भी अपने जो पुराने वीडियोस है उसमें बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भी सीमेंट से रिलेटेड है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, मीन्स जिप्सम क्यों मिलाया जाता है इनडायरेक्टली, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, बी दिया हुआ है सीमेंट के शीघ्र जमने में, सी दिया हुआ है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, डी दिया हुआ है सीमेंट की लागत कम करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ना, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सीमेंट है उसको शीघ्र जमने से ये रोकता है, क्योंकि जब सीमेंट जो है वो धीरे धीरे जमता है तो उसका जो मजबूती है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो जिप्सम है वो सीमेंट में मिलाया जाता है, क्योंकि ये सीमेंट के जमने की जो दर होती है उसको धीमा करता है, ठीक है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीमेंट है ना,
इसको जब बनाया जाता है तो कौन से मिश्रण को बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है चूना पत्थर, ग्रेफाइट, है ना, उसके बाद बी दिया हुआ है चूना पत्थर, मृत्तिका। तो यहाँ पर जो मृत्तिका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी ने इसको चिकनी मिट्टी के रूप में पढ़ा होगा, ठीक है। चिकनी मिट्टी जिसको इंग्लिश में क्ले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्ले, ठीक है। तो ये जो मृत्तिका है ना वो उसी के लिए लिखा हुआ है, चिकनी मिट्टी के लिए। उसके बाद चौक और ग्रेफाइट, उसके बाद मृत्तिका और ग्रेफाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सीमेंट बनाया जाता है तो जो चूना पत्थर होता है और जो क्ले होता है, चिकनी मिट्टी, है ना, जिसे यहाँ पर मृत्तिका करके लिखा हुआ है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये जो सीमेंट वाला मैं क्वेश्चन कराई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेड पाइपों का संचालन शीघ्रता से होता है। ऑप्शन दिया हुआ है तनु H2SO4, सांद्र H2SO4, H2SO4 के क्या बोलते हैं, और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर तनु है तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और सांद्र है तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। मीन्स जो H2SO4 है इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस क्या है, एसिड है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला है एसिटिक एसिड, मीन्स जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, एसिटिक एसिड। उसके बाद दिया हुआ है वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इसमें जानबूझ करके सांद्र H2SO4 करके दिया हुआ है, क्योंकि जो सांद्र H2SO4 होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है ना। ये किसी को भी, मीन्स किसी भी चीज़ पर गिरे उसको जला सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो लेड पाइप है इसका संचालन किसके द्वारा होता है, एसिटिक एसिड के द्वारा होता है ना, सांद्र H2SO4 के द्वारा नहीं होता है। ये जानबूझ करके आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। जिसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, ये सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है चिली सॉल्ट पीटर है, ठीक है। मीन्स चिली सॉल्ट पीटर जो है इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है NaNO3, फिर बी दिया हुआ है Na2SO3, उसके बाद सी दिया हुआ है KNO3, उसके बाद डी दिया हुआ है 2Na2SO3। तो ये जो चिली सॉल्ट पीटर है ना, ये है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी याद रखिए, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसका फॉर्मूला है NaNO3। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस को सुखाने के लिए उपयुक्त शुष्की कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अमोनिया गैस है इसको सुखाने के लिए कौन से शुष्की कारक का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, बी दिया हुआ है निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसके बाद सांद्र H2SO4। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स है ना, कैल्शियम ऑक्साइड करके, यही सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, ठीक है। मीन्स जो पीतल है फ्रेंड्स है ना, वो किसकी मौजूदगी से अपना कलर जो है वो खो देता है, ये पूछा जा रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीतल है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, अगर वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड अधिक मात्रा में है, अगर वो उपस्थित है, तो पीतल का जो कलर होता है वो डाउन होने लगता है। आप सभी इसको याद रखिएगा कि जो पीतल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में अपना कलर जो है वो खोते जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये जो मानिक है फ्रेंड्स है ना, इसका लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। किसकी मौजूदगी के कारण, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्चुअली में ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। मीन्स किसी भी जो पदार्थ है उसमें रेड कलर देने के लिए, मीन्स रेड कलर लाने के लिए जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये कौन सा कलर देता है। और साथ ही जैसा कि यहाँ पर मानिक करके पूछा है ना, तो कई जगह पर कांच करके पूछा जाता है कि कांच का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो सही है। उसके बाद देखिए कांच होता है, तो देखिए ये जो कांच है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जो कांच है आप सभी ने अभी तक उसको देखा है तो वो ठोस के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो कांच है ना वो अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है, अतिशीतित द्रव।
जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको बार बार पूछा जाता है क्योंकि जो कांच है वो दिखने में तो ठोस होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो अतिशीतित द्रव है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यशत शब्द है ना, वो किससे रिलेटेड है, जिंक से रिलेटेड है। ठीक है, जिंक को ही क्या कहते हैं, यशत कहते हैं। और यशत पुष्प किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धातु अयस्कों के अपचयन हेतु प्रयुक्त थर्माइट विधि में प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये जो थर्माइट विधि है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्माइट विधि है, इसे कभी कभी थर्मिट विधि करके भी पूछा जाता है। ठीक है, मीन्स थर्माइट की जगह थर्मिट लिखा हुआ भी आता है। तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। किसका, एल्यूमिनियम का। तो इसका जो ऑप्शन ए है ना, ये सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप सभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाई हूँ आज। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।